हमेशों हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शौकत अली सियालवी साहिब दामत बरकातुहुल कुद्सिया से आप अपने खिताब से हम सब के क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुअत्तर फरमाते हैं। आप अदब के साथ हजरत के खिताब को समाअत कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। हम सब के मुर्शिद करीम हुजूर पीर तरीक़त राहबर शरीयत सैयदी ख्वाजा खाजगान हुजूर सैयदी अल्लामा हाफिज ख्वाजा मोहम्मद ज़ियाउल हक साहिब चिश्ती निज़ामी कमरी हमीदी सियालवी गरीब नवाज दामत बरकातुहुमुल आलिया अलैना व अला जमीअल मुमिनीन। इंतहाई वाजिबुल कद्र मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन कॉन्फ्रेंस, अल्लाह करीम जल्ला शानुहु की ख़ास इनायात से हम सब हजरात अपने मुर्शिद करीम हुजूर पीर सियाल लजपाल गरीब नवाज के ज़ेर कदम आज की मुनक़िद होने वाली इस अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल सालाना ताजदारे ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में हाजिर हैं। और आप सब हज़रात के इल्म में है कि हुजूर सैयदना पीर सियाल लजपाल गरीब नवाज की निगाह इनायत से आज की ये मुबारक कॉन्फ्रेंस हुजूर सैयदना शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन कमरुल मिल्लत वद्दीन हुजूर ख्वाजा खाजगान कुतुब दौरान सैयदना अल्लामा हाफिज ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी साहिब गरीब नवाज कुद्दस सिरुल अजीज और हुजूर सैयदना नायब शेखुल इस्लाम अमीर शरीयत सैयदना ख्वाजा खाजगान कुतुब दौरान हुजूर सैयदना अल्लामा हाफिज ख्वाजा मोहम्मद हमीदुद्दीन सियालवी साहिब गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इसाले सवाब के लिए भी और आप हस्तियों की यादगारी में भी है। खत्म नबूवत पर ईमान ये हमारे दीन की तालीमात में बुनियादी तरीन तालीम और हमारे ईमान के तकाज़ों में बुनियादी तरीन तकाज़ा है। यहाँ तक कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह करीम जल्ला शानुहु ने 100 आयात बय्यनात अपने प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलाम की शान खत्म नबूवत को बयान करने के लिए नाजिल फरमाई हुई है। कुरान पाक के तीसरे पारे सूरह आल इमरान आयत नंबर 81 में इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्नाह। यहाँ वाज़ेह मुबारक अल्फाज हैं कि जब अभी अल्लाह पाक ने ये जमीन व आसमान और ये कायनात नासूत और आलम शहादत जिस दुनिया के अंदर आज हम मौजूद हैं, इस दुनिया और आलम को अभी अल्लाह पाक ने पैदा नहीं फरमाया था कि इससे भी हजारहा बरस पहले आलम अरवाह में हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की जाते बबरकात से लेकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की जाते बबरकात तक, यानी हमारे प्यारे आका नबी पाक अलैहिस्सलाम के अलावा जितने रसूलान इज़ाम अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम है, उन तमाम रसूलान किराम और अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम की मुबारक अरवाह को आलम अरवाह में एक मकाम पर इकट्ठा होकर फरमाया कि जब तुम अपनी जिम्मेदारियों को आलम दुनिया में पूरा कर लोगे, सुम्मा जाअकुम रसूल, सुम्मा 10 रूफे आतफा में से हरफे अतफ है जो ताकीब माद तराखी के लिए आता है। कुरान ने आलम अरवाह में महबूब करीम अलैहिस्सलाम की शान खत्म नबूवत को उस वक्त वाज़ेह फरमा दिया था कि बाकी सब अंबिया पहले गुजर जाएंगे और तुम सब के बाद मेरे प्यारे महबूब नबी अलैहिस्सलाम आलम दुनिया में तशरीफ लेकर आएंगे। अलगरज हमारे प्यारे आके करीम अलैहिस्सलाम का नामे नामी इसमें ग्रामी लेकर 22वें पारे सूरह अहज़ाब में अल्लाह पाक ने आयत खत्म नबूवत नाज़िल फरमाई, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। 22 साल और चंद माह कुरान पाक हमारे प्यारे आके करीम अलैहिस्सलाम की जाते बाबरकात पर नाजिल होता रहा। उन 22 साल के अरसे में 100 मरतबा अल्लाह पाक ने इस उम्मत को अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की शान खत्म नबूवत की तरफ मुतवज्जे फरमाया। और उसी जमाने तबलीग और दावत में हमारे प्यारे आके करीम अलैहिस्सलाम ने
दावत और तबलीग का सिलसिला शुरू फरमाने से लेकर अपने विसाल अक़दस तक अपनी उम्मत को इतनी मर्तबा अपनी शान खत्म नबूवत की तरफ मुतवज्जे फरमाया है कि अगर हम सिर्फ सही और हसन असनाद से मौजूद अहादीस करीमा को देखें तो कम अज कम भी 200 सही अहादीस ऐसी हैं जिनमें महबूब अलैहिस्सलाम की शान खत्म नबूवत को बयान फरमाया गया है। जिस मसले के पीछे 100 आयात बय्यनात 200 अहादीस सहीहा हसना मौजूद, इसलिए यह मसला जरूरियात दीन के अंदर शामिल है। और इस्लाम में हर वो मसला जो जरूरियात दीन में दाखिल होता है उसका शरई हुक्म यही है, कुल्लु मुद्दईन लिल इस्लाम युनकिरु शय्यन मिन दरूरियात दीन फहुवल मुर्तद्दु व हुक्मुहु हुक्मुल मुर्तद्दीन, कि जितने अहकाम और मसाइल जरूरियात दीन में शामिल है, अगर कोई शख्स भी इस्लाम का दावा करने वाला उन जरूरियात दीन में से किसी एक भी जरूरत दीनी का इनकार कर दे, खुदा ना खास्ता, वो मोमिन नहीं रहता बल्कि मुर्तद हो जाता है और उसका हुक्म शरीयत में मुर्तदीन वाला हुआ करता है। हमारे प्यारे आके करीम अलैहिस्सलाम की हदीस सही है, जामे तिर्मिज़ी दूसरी जिल्द सफ़ा 212 किताबुल मनाकिब में, दीगर बहुत सारी किताबों में फरमाया लौ काना बादी नबीश लकाना उमर, फरमाया हम खातमुन नबीयीन है, हमारी जलवागरी के बाद कोई नया नबी कोई नया रसूल पैदा हरगिज नहीं होगा। हाँ, अगर अल्लाह पाक ने हमारे बाद अगर यह सिलसिला जारी रखना होता तो यकीनन मेरे प्यारे उमर के अंदर वो तमाम अजमतें मौजूद है कि मेरे उमर फारूक आजम को अल्लाह पाक नबूवत अता फरमाता। लेकिन हजरत उमर के मकामात बहुत बुलंद है, लेकिन अल्लाह ने उनको नबूवत नहीं अता फरमाई क्योंकि हम खातमुन नबीयीन है। सही बुखारी शरीफ सही मुस्लिम शरीफ में हदीस सही है, रजब के महीने सन 9 हिजरी गज़वा तबूक की तरफ तशरीफ ले जाते हुए हमारे प्यारे आके करीम अलैहिस्सलाम ने हुजूर सय्यदना मज़हरुल अजाइब वल गराइब मंबाउल फवाइद बाबो मदीनतुल इल्म वल हिकमत शेख व शुयूख उम्मत सदरुल अफाजिल अमीरुल मोमिनीन मौलल मुस्लिमीन खातमुल खुलफा इमामुल औलिया सय्यदना मौला मुर्तजा शेर खुदा शाह मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को खिताब करते हुए इरशाद फरमाया, अमा तर्दा या अलियु अन तकूना मिन्नी बेमंज़िलत हारून मिन मूसा इल्ला ला नबिया बादी। प्यारे अली पाक, अल्लाह पाक ने आपको मेरी बारगाह में भाई वाला वो कुर्ब वाला मकाम दिया है। आपकी मंजिलत और कुर्बत मेरी बारगाह में वो है जो हारून अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में है। इल्ला ला नबी आबादी, मगर प्यारे अली आप नबी नहीं हो सकते क्योंकि अल्लाह ने खत्म नबूवत का ताज मेरे मुबारक सर पे रखा है। यहीं से हर मुसलमान को समझ आ जाती है कि जो मसला जरूरियात दीन में है, अगर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला जैसी हस्तियां, हुजूर मौला कायनात जैसी हस्तियां अगर वो नबी नहीं हो सकते तो ये कादियान का दज्जाल किस तरीके से नबूवत का दावा करने में हक पर हो सकता है। मोहतरम हजरात, जब से ये मामला खत्म नबूवत का अंग्रेजों ने बर्रे सगीर के अंदर शुरू किया, सबसे पहला मरकज जिसने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस और मुस्तफा अलैहिस्सलाम की शान खत्म नबूवत के हवाले से अपना हक अदा किया अमली तौर पर, वो पहला मरकज बर्रे सगीर का आस्ताना आलिया सियाल शरीफ है। इस तरीके से मैदान में हुजूर पीर सियाल लजपाल, वो दौर मुबारक है हुजूर सैयदना सालिस गरीब नवाज, हुजूर मुजाहिद आजम सैयदना ख्वाजा खाजगान कुतुब दौरान अल्लामा हाफिज ख्वाजा मोहम्मद ज़ियाउद्दीन सियालवी साहब गरीब नवाज कुद्दस सिरुल अजीज का आपकी वो आला खिदमत है कि आज हमारे पास वो हवाले मौजूद हैं, कादियानी के वो इश्तिहारात मौजूद हैं जिसने ये कहा कादियानी ने कि एक तौसा शरीफ का मरकज और दूसरा सियाल शरीफ का मरकज, कि हजरत ख्वाजा मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब मेरे खिलाफ हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए हैं। हुजूर पीर सियाल ने हजरत पीर मेहरे अली शाह साहब को गोड़ा शरीफ में खत लिखा, आज तक जितना खत्म नबूवत का अजीम काम है इसके पीछे आगाज और बुनियाद है तो हुजूर पीर सियाल लजपाल गरीब नवाज की है। हुजूर पीर सियाल लजपाल की अमली कोशिशों से कि बाबा कौम ने इस चीज का एतराफ किया, हमारी इस दौर की तमाम क़यादत ने एतराफ किया और तारीख पाकिस्तान इसके बगैर कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकती। हुजूर पीर सियाल लजपाल की क़याम पाकिस्तान के हवाले से जो बेशुमार बेमिसाल खिदमत है,
اور جیسے ہی قیام پاکستان عمل میں آیا، تمام کے تمام جمہور اہل اسلام علماء اہل سنت و جماعت کو ایک پلیٹ فارم فراہم کیا گیا اہل سنت کی کوششوں سے، تو آپ دیکھیں گے کہ آج یہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اور جتنی بھی شان ختم نبوت کے حوالے سے کتابیں چھپتی ہیں، ان میں بنیادی بات یہ موجود ہوتی ہے کہ سب سے پہلی ہستی قیام پاکستان کے بعد جس نے فتنہ قادیانیت کے خلاف عملی طور پر کردار ادا کرنے کے لیے مسلمانوں کو منظم کیا پاکستان کے اندر، وہ حضور سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین حضور پیر سیال لجپال سیدنا خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب کی ذات بابرکات ہے۔ چنانچہ آج آپ جمعیت العلماء پاکستان کا ریکارڈ دیکھیے، اس حوالے سے جتنا لٹریچر ہے آپ اس میں یہ پائیں گے کہ 1949 کے اندر حضور شیخ الاسلام غریب نواز سپیشل سیال شریف سے چلتے اور ملتان شریف میں حضور غزالی زمان راضی دوران سیدی علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات فرماتے ہیں، اور باقاعدہ اس حوالے سے ایک منظم پروگرام تشکیل کیا جاتا ہے۔ 1953 میں تحریک ختم نبوت اور اس کے بعد 1974 کی تحریک ختم نبوت میں بنیادی ترین کردار ہے تو وہ حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری قومی اسمبلی کے اندر جو بل آیا، اس کے پیچھے حضور شیخ الاسلام غریب نواز نے جمعیت علماء پاکستان کے جلسے کے اندر تمام کے تمام عمائدین کو فرمایا کہ ہمیں دونوں پلیٹ فارم استعمال کرنے ہوں گے۔ رفیق احمد باجوہ جیسے ایڈوکیٹ جنہوں نے اپنی خدمات قانونی حوالے سے پیش کی تھی، ان کو حکم دیا تھا تو حضور شیخ الاسلام غریب نواز کی ذات بابرکات نے، اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ کام پایہ تکمیل تک پہنچایا تو جناب رفیق احمد ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ توفیق ملی ہے تو یہ سارا فیضان حضور پیر سیال لجپال سیدی شیخ الاسلام غریب نواز کا ہے۔ آج بھی ہمیں اسی چیز کی ضرورت ہے۔ حضور سیدنا امیر شریعت خواجہ خواجگان سیدی علامہ خواجہ حافظ محمد حمید الدین سیالوی صاحب غریب نواز نے تو اپنا جتنا بھی دور مبارک ہے وہ سارے کا سارا عزت و ناموس مصطفیٰ کی حفاظت، شان ختم نبوت کی حفاظت کے لیے آپ نے بسط فرمایا۔ آج حضور غریب نواز پیر سیال لجپال الحمدللہ تعالی اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز سے لے کر حضور امیر شریعت غریب نواز کی ذات بابرکات تک کے فیض مقدس کی امین ہستی جو ہمارے پیر و مرشد ہیں حضور سیدی خواجہ خواجگان سیدی علامہ حافظ خواجہ محمد ضیاء الحق صاحب غریب نواز زیب سجادہ عالیہ آستانہ عالیہ سیال شریف، آپ کی بھی یہی مبارک تعلیم ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہمارے پیر بھائی موجود ہوتے ہیں۔ دنیا کا کوئی خطہ اور علاقہ ایسا نہیں جہاں حضور پیر سیال لجپال کا نام لینے والا کوئی نہ کوئی سیالوی پیر بھائی موجود نہ ہو۔ آپ سارے اپنی جگہ پر عزت و ناموس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پہرہ دار ہیں۔ آپ میں سے ہر ایک پیر بھائی ہو یا ہماری پیر بہنیں ہو، وہ سارے کے سارے مجاہد ختم نبوت ہیں اپنے مقام کے اوپر۔ حضور پیر سیال نے تمام گزشتہ 1400 سالہ فقہی تعلیمات کی روشنی میں یہ واضح طور پر کیا ہوا ہے کہ چونکہ 1973 کے آئین کی وجہ سے ہمارا عمرانی معاہدہ پاکستان کی حدود میں رہنے والے ہر شہری کا، اس لیے باقی تمام جتنے شاعری ہیں کسی مذہب و ملت یا مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہو وہ گستاخی توہین نہ کریں، گستاخی توہین سے بچ کر رہیں تو ان کے سماجی معاشرتی حقوق ہیں۔ لیکن فتنہ قادیانیت، وہ چاہے قادیانی ہو، چاہے وہ غلام احمدی، چاہے وہ لاہوری گروپ والے، چاہے وہ مرزائی، وہ ضرورت دینی کے بھی منکر ہیں۔ اور قادیانیوں پر صرف یہی نہیں مسلمانوں کی طرف سے کہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں، یہ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ انبیاء کرام اور ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کے دنیا میں ابلیس شیطان بھی اتنا گستاخ نہیں جتنے قادیانی شان نبوت کے گستاخ ہیں اپنی کتابوں کے اندر۔ اس کے ساتھ وہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کو جادو اور مسمرزم قرار دیتے ہیں۔ الغرض کو یہ ایک اختلاف نہیں، اور ہر ان کا اختلاف کفر پر جا کر منتج ہوتا ہے۔ لہذا نتیجہ یہ ہے کہ باقی تمام مذاہب ہوں یا مسالک ہو، ان کے سماجی معاشرتی حقوق ہیں جن کی طرف ہم پوری توجہ کرتے ہیں، لیکن قادیانی ختم نبوت کے منکر، گستاخان،
मोजज़ात अंबिया के मुनकिर और उसके साथ आईने पाकिस्तान के मुनकिर। जब वो आईने पाकिस्तान के भी मुनकिर हैं तो फिर उनके कोई समाजी मुआशरती हुकूक नहीं है। लिहाजा कादियानी उसके साथ सलाम कलाम करना, उसके साथ मुसाफा करना, जिसका पता हो कि ये मरज़ई कादियानी है, खत्म नबूवत का मुनकिर है, उसके पास मुलाजमत इख्तियार करना या उसको अपने पास मुलाजमत देना, उसके कारोबार में पार्टनरशिप इख्तियार करना या उसको अपना पार्टनर और शरीक और ज़राबतदार बनाना, अलगरज कोई समाजी मुआशरती मामला, दीनी तो सोचा ही नहीं जा सकता, मुआशरती मामला भी जायज नहीं। और कोई अगर गैर मुस्लिम भी रोड एक्सीडेंट में खुदा ना खास्ता मुब्तला हो, हमारा गुजर हो, ये समाजी हक है उसका कि हम रुक जाए, उसको पानी पेश करें, 1122 पर इत्तला करें या खुद उसको हॉस्पिटल तक रेफर करें। इंसानियत की खिदमत की सबसे ज्यादा तालीम हमारे दीन ने दी, खुश अखलाकी की तालीम हमारे दीन ने दी। कुरान ने फरमाया मन अहयाहा फकान्नमा अहयन्नास जमिया, जो एक इंसान की जान बचाएगा अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसको पूरी इंसानियत की जान बचाने का सवाब अता फरमाएगा। लेकिन मुनकिरीन आइन के लिए या मुनकिरीन ज़रूरियात दीन के लिए ये मसला नहीं होता, वो मुर्तद है, उनके साथ ट्रीटमेंट भी मुर्तदीन वाली होगी। कादियानी अगर जख्मी पड़ा हुआ हो, ये रियासत का मामला उसका है, हम पानी का कतरा भी उसके हलक में नहीं उड़ेल सकते, अगर उड़ेलेंगे अल्लाह की लानत बरसेगी। हुजूर पीर सियाल लजपाल की क़यादत में जब तक ये फितने खत्म नहीं होते हमारा जिहाद जारी है। मुझे हाथ खड़ा करके बताएं, हम हुजूर पीर सियाल की गुलामी में खत्म नबूवत के मुजाहिद हैं इंशाअल्लाह ताला। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह पाक आप सबको जज़ा अता फरमाए। मैं बंगला अमीनपुर फैसलाबाद के ahbab को हुजूर पीर सियाल की जानिब से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हर मर्तबा आपकी कॉन्फ्रेंस एक अजीम मिसाली कॉन्फ्रेंस होती है। आप जितने इंतजामात करते हैं उसके साथ साथ हमारी जिले इंतजामिया और मकामी पुलिस इंतजामिया, हमारे सिक्योरिटी के अफसरान जवान, अल्लाह ताला आप सबको जज़ा दे। हुजूर पीर सियाल की निगाह इनायत आप सबके हर वक्त शामिल हाल है। वमा अलैया इल्लल बलाग। आप भी भाई हमारे से दुआ फरमा रहे हैं। आमीन 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 आमीन।